अब क्या हुआ? क्रोध से तंतारा द्वीप के सिरे तक यानी नोक तक लकीर खींच रहा था। कहाँ तक धरती को, वहां तक धरती को फटती ही जा रही थी। ये लकीर धरती को दो भागों में बांट रही थी। लोग भय विह्वल हो उठा। उनको लगा कि तंतारा गुस्से से धरती को काट रहा है। सिर्फ पहली बार तंतारा अपने तलवार का उपयोग कर रहा था। लोगों के मन में इस प्रकार के दृश्य की कल्पना भी कर नहीं सकते। वो डर गए। इस समय वामीरो तंतारा का नाम पुकारती हुई धरती के किनारे पर दौड़ी हुई चली जा रही थी। अब तंतारा दुर्भाग्य से दूसरी तरफ था। वो लकीर को खींचकर जा रहा था। वामीरो गांव के एक तरफ थी। दुर्भाग्यवश तंतारा गांव के दूसरी तरफ था। लकीर यानी रेखा खींचने के कारण द्वीप तो दो टुकड़ों में विभक्त हो गया था। दो टुकड़ों में अलग हो गया था। एक तरफ तंतारा और दूसरी तरफ वामीरो थी। अभी तक तंतारा गुस्से में था। जिस समय वह होश आया तो उसने देखा कि उसका द्वीप है यानी तंतारा वाली साइड का द्वीप है, ये समुद्र में धंसने लगा है। वे तड़पने लगा। वो अचानक वामीरो वाली द्वीप का सिरे पकड़ने के लिए छलांग लगाया, लेकिन वो सिरे को पकड़ नहीं पाया। वो सिरे को पकड़ नहीं सका। तंतारा वामीरो वाली द्वीप को पकड़ नहीं पाया तो वह फिसल कर समुद्र की तरफ जा रहा था। तंतारा को वामीरो रहने वाली द्वीप को पकड़ नहीं पाया, इसलिए वो फिसल कर समुद्र की तरफ जा रहा था। उस समय भी वह वामीरो 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 पुकार रहा था। उधर वामीरो भी तंतारा 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 पुकार रही थी। तंतारा तो खून से लथपथ हुआ। वह बेहोश होने लगा था। उसे होश नहीं हुआ। भूमि तो दो टुकड़े बंटा हुआ था। वे दूसरे भूमि के एक छोटी सी टुकड़े पर पड़ा हुआ था। ये तो संयोगवश दूसरे द्वीप की छोटी सी टुकड़ा थी। ये तो वामीरे के द्वीप की टुकड़ा नहीं थी। अब इस द्वीप के साथ, उस भूमि के टुकड़े के साथ तंतारा को क्या हुआ, ये कोई नहीं जानता था। यहाँ तो वामीरो पागल हो गई थी। वामीरो तो ये सब देखकर पागल हो गई थी। अब वामीरो हर समय तंतारा को खोजती रहती। खोजते खोजते वह उसी जगह पहुंच गए जहां तंतारा वामीरो का मिलन करती था। तंतारा वामीरो के साथ मिलन करते थे। वहां पर वो घंटों भर बैठती रहती। वामीरो खाना पीना तो छोड़ दिया। अपने परिवार से भी वो अलग हो गई थी। लोगों ने तंतारा को खोजने की बहुत कोशिश की, किंतु उन्हें कोई चिन्ह भी नहीं मिला, कुछ नहीं कर सका उसके लिए। आज तंतारा और वामीरो नहीं थे, लेकिन उनके प्रेम कथा आज भी घर घर में सुनाई जाती है।
लोगों को कहना है तंतारा के तलवार से कार निकोबार के जो 2 टुकड़े हुए थे उसमें दूसरा टुकड़ा तो लिटिल अंडमान के नाम से जाना जाता है अब भी। तंतारा और वामिरो के वियोग की इस दुखद घटना के बाद निकोबार के निवासी थे वो दूसरे गांव से आपसी विवाह संबंध बनाने लगी। तंतारा और वामिरो की इस त्यागमय मृत्यु तो इसी सुखद परिवर्तन के लिए थी। इस प्रेम कथा में हमें यही सीखना है कि परंपरा और रीत रिवाज तो अच्छा है लेकिन समय के अनुसार इसको बदलना अच्छा होगा। बच्चों, मुझे लगता है ये कथा आप लोगों को पसंद आए। तो धन्यवाद, शुभ दिन।